वायरस। तो भूकंप के झटके किए गए हैं सेकंड है, लेकिन कुछ झटके थे इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जुटा रही है और 104 रही है। इस तरह का रिएक्शन करेंगे, लेकिन सड़क अभी मूवमेंट चल रहा है और ऐसे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि भूकंप आया है। लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। कितना कोई नुकसान हुआ है नहीं हुआ है ये अब से कुछ देर बाद साफ होगा। लेकिन झटके, चूंकि मैं जिस जगह मौजूद था वहां पे हमें भी वाइब्रेशन महसूस हुआ। तो लोग इस वक्त, क्योंकि अब कई लोग अपने काम के लिए निकले हुए हैं और ऐसे भी बताया जा रहा है कि जो भूकंप के झटके आए हैं बहुत कम लोग समझ पाए हैं, लेकिन ये खतरनाक हो जाते हैं जो कि अभी भी है और कई मकान हैं और इसी वजह से के झटके महसूस किया गया है। ये उन लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है, हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे झटके महसूस किए जाते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन फिलहाल जब ये झटके महसूस किए गए हैं, जो हाईराइज सोसाइटी में थे वो अपने घर से बाहर निकले हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके 9:04 पर महसूस किए गए हैं। 7 से 10 सेकंड का ये झटका था जो महसूस किया गया है और रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता रही है वो 4.1 रही है। लोग डर की वजह से घर से बाहर निकल गए, लेकिन ये कुछ सेकंड का था, इस वजह से बहुत सारे लोग अभी समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरा झटका भी आता है। जब भी एक झटका आता है उसके बाद दूसरा झटका भी आता है। इससे पहले भी 1-2 महीने के भीतर भूकंप के झटके आए थे, तीव्रता बहुत ज्यादा थी। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि रिक्टर जो तीव्रता वो 4 रही है। केंद्र के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जो डिटेल है वो भी सामने आने बाकी है और ऐसे में बार बार अभी भूकंप आ रहा है, इसको लेकर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भूकंप वैसे महसूस किए हैं, थोड़ा सा जो वाइब्रेशन है वो लोगों ने महसूस किया है। 9:04 पर ये भूकंप का जो झटका है वो आया है, जिसकी तीव्रता 4.1 रही है। लोग घर के बाहर निकले हैं डर की वजह से। बड़ी बड़ी इमारतें जो थी वो हिली हैं कुछ देर के लिए और हालांकि दिल्ली एनसीआर में लोगों ने महसूस किए हैं। कुछ लोग क्योंकि घर से बाहर निकले थे, ट्रैवल कर रहे थे, जिस वजह से महसूस नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब दूसरा झटका भी अक्सर देखा गया है, झटका एक बार अब जरूर महसूस होता है। फिलहाल ये जो झटके महसूस किए गए हैं वो 9:04 पर महसूस किए गए हैं। 7 से 10 सेकंड का ये भूकंप का झटका था जो महसूस किया गया है। तो खबर आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस बड़ी किए गए। बड़ी जो इमारतें थी वो भी हिलने लगी थी। कुछ देर के लिए था ये भूकंप का झटका, लेकिन लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा डर रहे हैं। जो हाईराइज सोसाइटी में रहते हैं उनको चाहती है सीढ़ियों के रास्ते बाहर आना है। जिस जगह नोएडा की हम बात कर रहे हैं वो सेस्मिक जोन 4 में आता है। सेस्मिक जोन 1, 2, 3, 4 और जो सेस्मिक जोन 4 होता है वो चूंकि यमुना वहाँ पे किनारे पे है, ज़मीन वहाँ की रेतीली है और ऐसे में जो जानकार या फिर जो आर्किटेक्चर भी वहाँ के हैं उनका भी यही मानना होता है कि सेस्मिक जोन 4 खतरनाक होता है, महसूस होगी लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर यही की संभावना ज्यादा, क्योंकि जो इलाका है सेस्मिक जोन 4 के अंदर आता है और ऐसे में वहां पर नुकसान होने की संभावना होती है। और ऐसे में अभी भी थोड़ी सी जल्दबाजी है ये कहना कि नुकसान हुआ, क्योंकि वाइब्रेशन तो महसूस हुआ। कई लोगों से वहां पे हमारी बातचीत, उनका कहना था कि अचानक। तो देखिए हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर हैं ब्रजेश तिवारी जो जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर और खासकर सेस्मिक 4 में आता है और जब सेस्मिक 4 में आता है तो इसमें अभी क्योंकि 4.1 है इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन अगर यही 5 या 5 से ऊपर आता है तो फिर ये थोड़ी घबराने की जरूरत है, तो नुकसान ज्यादा होता है। हालांकि अभी क्या इससे कोई नुकसान हुआ है या नहीं इसके बारे में जानकारी सामने आएगी, लेकिन अभी ये जो तीव्रता रही है क्योंकि सेस्मिक जोन में आता है पूरा दिल्ली एनसीआर, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन खतरनाक तब हो जाता है जब 5 ऊपर आता है। तो फिलहाल अभी आपको बताएं 9:04 भूकंप महसूस किए गए, जो वाइब्रेशन है वो लोगों ने महसूस किए हैं और ऐसे भी जो कई लोग घर से बाहर निकले अब अपने काम के लिए, कई लोग ट्रैवल से कर रहे थे तो वो सच नहीं पाए। लेकिन जिन लोगों ने महसूस किए हैं भूकंप के झटके वो डर की वजह से घर से बाहर निकल आए हैं। हादसे की बात सामने नहीं आई है। हो सकता है थोड़ी देर बाद
इस तरह की जानकारी है, लेकिन मैं बताइए है कि तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक लोगों ने कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए और इस वजह से थोड़ी देर के लिए लोगों में पैनिक की स्थिति आ गई, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में ये वक्त दफ्तर निकलने का होता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जी। तो थोड़ी देर बाद जो स्थिति है वो और क्लियर होगी, क्योंकि इस वक्त लोगों ने महसूस किए हैं 7 से 10 सेकंड के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। और अभी कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, ग्राम की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तमाम ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि सभी जगहों पे ये जोरदार भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। कि हालांकि जो लोग, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि जो रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं शायद उन लोग भले ही आवाज ना हो, लेकिन जो घरों में थे, जो लोग दफ्तर में थे, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ लोग थोड़े रिलैक्स मोड थे, वहाँ लोगों ने ज्यादा महसूस किया है और लगभग हर में लोगों ने इस झटके को महसूस किया है। और जिस तरह से केंद्र की बात, हालांकि देखिए इनिशियल जी बात भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है, तो प्रकृति के लिए भी बहुत ख़राब है और इंसानियत के लिए भी ख़राब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं और जो मकानों में बिल्डिंगों में उनके लिए नहीं नॉर्मल था, मीडियम हल्का फुल्का। क्या लेकिन मन में डर तो होता है कि हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। जब पे खड़े आपके पेड़ सब तो डर लगता है ना, खुले में लगाते हैं? हाँ, खुले में चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतने कहना चाहिए। तो जो लोगों के रिएक्शन हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाए कि भूकंप आया था। लेकिन आपको ये भी बताएं कि दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा के जींद और बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके में स्केल पर तीव्रता रही जो 4.1 रही है, लेकिन अभी खतरे से कम है, क्योंकि 5 से ऊपर अगर रिक्टर स्केल खतरा होती है ज्यादा होता। लेकिन अभी क्या इससे कोई नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी अभी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन जो ट्रैवल कर रहे थे वो तो नहीं समझ पाए, लेकिन जिन लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। 9:04 गए हैं, लगभग 7 से 10 सेकंड का ये भूकंप का झटका था जो लोगों ने महसूस किया है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, सारा सामान जलकर राख हो चुका है। कांशीराम कॉलोनी के पास लगी है ये आग। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। तो कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयंकर ये आग लगी थी और काफी देर तक ये आग फैलती चली गई। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन काफी मशक्कत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कबाड़ का ये पूरा गोदाम था जहां आग लगी और आग फैलती चली जा रही थी। हालांकि टीम मौके पर पहुंच फायर ब्रिगेड की, उसके बाद आग काबू पाया गया। सारा सामान जलकर राख हो चुका है। कबाड़ का ये पूरा गोदाम था जहां ये भीषण आग देखने को मिली। लखनऊ से खबर है, सारा सामान जलकर राख हो चुका है। कॉलोनी के पास आग लगी और काफी दूर तक की आग फैलती